लाइव टीवी, सच सबसे आगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खतौली से है भारतीय जनता पार्टी के विधायक विक्रम सैनी, जिनकी बार बार फजीहत हो रही है, जिन्हें बार बार लताड़ा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। जो गांव वाले हैं उन्हें घेर लेते हैं, पहले जमकर क्लास लगाते हैं, खटिया खड़ी कर देते हैं, हाथ जोड़कर भागते नजर आते हैं विक्रम सैनी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, और फिर भी उन्हें बख्शा नहीं जाता, यानी जमकर खदेड़ दिया जाता है। आज हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं कि एक ही दिन के अंदर किस तरीके से जगह जगह जब पहुंचे विक्रम सैनी, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी है, खतौली से अब प्रत्याशी भी है भाजपा के, उन्हें कैसे खदेड़ा जा रहा है, कैसे उनकी जमकर क्लास लगाई जा रही है और वो गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कैसी है, किसी से छिपी हुई नहीं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर तो हालात ये है कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाकर कोई भी पहुंच जाए, एक साधारण इंसान भी पहुंच जाए तो उसे खदेड़ दिया जाता है। फिलहाल इन दिनों मुजफ्फरनगर के खतौली से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं और फिलहाल 2022 के चुनाव के लिए प्रत्याशी भी हैं, यानी विक्रम सैनी, उनकी जमकर क्लास लगाई जा रही है। आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले भी मुजफ्फरनगर के एक गांव में पहुंचे थे, सैनी बाहुल्य गांव था, वहां पर जब पहुंचे थे उन्हें लगा था कि उनका स्वागत होगा, लेकिन वहां लोगों ने उन्हें घेर लिया था और ऐसा खदेड़ा था कि हाथ जोड़कर भाग रहे थे। मतलब आगे आगे विधायक जी भाग रहे थे, पीछे पीछे गांव वाले उन्हें भगा रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद लगने लगा था कि कुछ सबक लिया होगा, कुछ सोच समझ कर पहुंचेंगे या शायद जाएंगे नहीं, लेकिन गए, हिम्मत करके गए। जो मुजफ्फरनगर का एक गांव है तालड़ा गांव, वहां पर पहुंचे थे, बाकायदा जनसभा लगाई गई थी कि चलो लोगों को बुलाया जाए। कुछ और लोगों ने कहा चलिए सैनी साहब बुलवाते हैं, तो बुलवाया गया था। लोग वहां पर बैठे हुए थे, लग रहा था कि शांतिपूर्वक उनकी बात को सुना जाएगा। लेकिन जैसे ही वो बात अपनी शुरू करते, उससे पहले ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। आप वीडियो देख लीजिए। अरे क्या वोट चाहिए या काम भी देना, जनता को ये नहीं देना। ये साल जब गाँव का प्रधान होना तो बड़ा लड़े, तो वो भी सारे करवा नहीं सकता। सारे नहीं, हम लोग बता दो एक काम जवाब तो देना पड़ेगा जी। चलो भाई आगे। तो देखा, टेबल के उस तरफ खड़े हुए थे विधायक जी, यानी विक्रम सैनी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं, और दूसरी तरफ खड़ी हुई थी तालड़ा गांव की जनता, यानी वो ग्रामीण जो लगातार विकास के दावे के बाद और वादे के बीच ये धरातल पर खोज रहे थे कि विकास हुआ कहां है। इसी बीच उनको मिल गए थे विधायक जी, जो प्रत्याशी बनकर एक बार फिर से मैदान में, तो सवाल पर सवाल दागे गए। वो जवाब देने को जैसे ही होते, उनसे कहा कोई और जवाब नहीं चाहिए, बस जवाब ये चाहिए विकास हुआ कहां, रोजगार मिला कहां, ये बताइए कि अर्थव्यवस्था कितनी सुधार दी, कितना आप सहयोग करते हुए नजर आए। जब जब हम परेशान हुए तब तब हमारे साथ का खड़े नजर आए। चुप्पी मारकर खड़े हो गए थे, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे थे विक्रम सैनी। वीडियो देख लीजिए। ये सड़क के बनाए, ये मोदी सरकार ने बनाया। भैया इसकी बात का जवाब दे। तो देखा, ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, क्योंकि जिस परिसर में कार्यक्रम हो रहा था वो उसके चारों तरफ चार दीवारी थी, यानी अब विक्रम सैनी कहीं भाग नहीं सकते थे। एक ही गेट था, वहां पर पहले ही ग्रामीणों ने धरना दे दिया था, वो गेट बंद कर लिया था, एक तरीके से अपनी भीड़ ने रोक लिया था। अब विक्रम सैनी पूरी तरीके से भीड़ के अंदर घिर चुके थे, हाथ जोड़कर बनाते रहे, मान मनोबल का दौर चलता रहा, लोग मानने को तैयार नहीं थे। ये काफी देर तक होता रहा, लेकिन सिर्फ बात यहां तक नहीं है, बात एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये दूसरी तस्वीर जो है वो भैंसा गांव की है। यहां पर लोगों ने बाकायदा विक्रम सैनी का कुछ इस तरीके से स्वागत किया है, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। यानी कि एक गांव तालड़ा गांव से निकले भैंसा गांव के लिए, और भैंसा गांव में भी उनका जोरदार स्वागत हुआ। उनकी मुर्दाबाद के नारे से लेकर तमाम तरह के उनसे सवाल जवाब किए जाने लगे थे। तस्वीरें देख लीजिए। हम आतंकवादी है, खालिस्तानी है, यहाँ क्या लेना? हम विद्रोह करेंगे, भूलू नहीं बदलता था। इन्होंने हम देश के
जब 5 साल में यहाँ क्या लेना आया? अगर कोई से मिलना चाहता यूँ कहता था जूते बाहर तार के आओ। ये विधायक सभी ठीक है, अब आपको लेकर चलते हैं तीसरे गांव में। जी हां, चंद्रपुरी में अपने काफिले के साथ पहुंचे थे। लाव लश्कर के साथ चलते हैं और इन दिनों तो और ज्यादा चलते हैं, इसलिए चलना पड़ता है कि ना पता नहीं कहां से भीड़ इकट्ठा हो जाए, कौन सी भीड़ क्या कर दे। क्योंकि वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के झंडे से और नाम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता गुस्से में आक्रोशित है। एक तो किसान आंदोलन की वजह से रोजगार मिला नहीं है, दूसरा जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं जाटों के लिए, उससे नाराज हैं। किसानों के लिए क्या कुछ नहीं कहा, उससे नाराज है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके चलते अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता में गुस्सा है। इसलिए लाव लश्कर के साथ चलते हैं खतौली के विधायक विक्रम सैनी, क्योंकि उनका तो जो अनुभव है वो भी पहले बहुत बढ़िया रहा है। क्योंकि कई बार घेर लिए गए, अपने ही गांव में घेर लिए गए, यानी सैनी बाहुल्य जो गांव तो वहीं घेर लिए गए थे। आगे आगे नेताजी थे, पीछे पीछे जनता थी और खदेड़ा जा रहा था, लताड़ा जा रहा था। अब इन सब के बावजूद अब वो कैसे जाते हैं? लाव लश्कर के साथ। वो पहुंचे थे लाव लश्कर के साथ चंद्रपुरी गांव में। जैसे ही एंटर हुए, वहां पर जो युवा वोटर थे उन्होंने रास्ता रोक लिया था। रास्ते में खड़े होकर लगातार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। आखिरकार विधायक जी को अपने काफिले को दूसरी तरफ मोड़ना पड़ गया। वीडियो देख लीजिए। दरअसल ये वीडियो इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम विधायकों की ऐसे ही क्लास लगाई जा रही है। सवाल पूछा जा रहा है कि एक बात बता दिए साफ साफ कि रोजगार की आप बात नहीं करते, आप विकास की बात नहीं करते। आप क्या, आपके बड़े वाले नेता भी आते हैं, अगर मुजफ्फरनगर आ जाए तो मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाते हैं। कहते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगों में जो कुछ हुआ था उसको याद रखिएगा। कभी वो ये याद दिलाते हैं कि 2017 के बाद से कितना विकास हुआ, कभी वो याद दिलाते हैं कि कितना रोजगार मिला। कभी वो इस चीज की याद क्यों नहीं दिलाते? वो दंगों की याद दिलाकर क्या जताना चाहते हैं? और इसी को लेकर अब विक्रम सैनी के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है लोगों का। तालड़ा गांव में तो यही सवाल पूछा जा रहा था कि मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र क्यों किया जा रहा है बार बार। हम उस दंगे को, जख्म को भुला देना चाहते हैं और सियासतदानों की भी जरूरत पड़ती है और सियासतदानों की जिम्मेदारी होती है कि वो किसी भी तरीके से ऐसे दंगों का जिक्र ना करें। लेकिन क्या सियासतदान सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बताने के लिए कुछ बचा नहीं है? भाजपा के नेताओं के पास बताने के लिए कुछ बचा नहीं है कि उन्होंने क्या किया 5 साल। रोजगार की बात नहीं करते, विकास की बात नहीं करते, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, आप दंगों की बात करेंगे, आप बात करेंगे केवल और केवल बांटने वाली। आप कोई ऐसी बात करते हैं जिससे उत्तर प्रदेश का कल्याण हो सके, और इसी को लेकर लगातार विक्रम सैनी की क्लास लगाई जा रही है। चाहे वो तालड़ा गांव हो, चंद्रपुरी गांव हो, भैंसा गांव हो, जहां जाते हैं फटकार के भगा दिए जाते हैं। यानी कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, डोर टू डोर कैंपेन के नाम पर जिस तरीके से लगातार लोगों से मिल रहे हैं, और साथ ही जब जनसभा करने का मौका मिल जाता है तो उसके आधार पर जिस तरीके से बातें रखते हैं, उसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता अब सीधे तौर पर जवाब मांग रही है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा नहीं जा सकता। वो सुरक्षा कवच में होते हैं, उनसे ना जवाब तलब कर सकते ना कुछ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ नहीं पूछ सकते। तो ऐसे में बचा कौन? इनके खुद के विधायक, जो घर घर जाएंगे, वोट मांगेंगे, गांव गांव जाएंगे। असली मतदाता के पास इनको जाना पड़ेगा। असली मतदाता का मतलब, क्योंकि ये पहले से तय होता है, जहां पर गृह मंत्री जाते हैं या फिर मुख्यमंत्री जाते हैं, पहले से पता होता है कि कौन सा बाहुल्य इलाका है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स ज्यादा है, समर्थक ज्यादा है, या विपक्ष के समर्थक ज्यादा है। उसी आधार पर इनकी रैलियां रखी जाती है, डोर टू डोर कैंपेन रखे जा रहे हैं। लेकिन विधायकों के साथ ऐसा नहीं है। विधायकों को हर जगह जाना होगा, यानी खतौली का चप्पा चप्पा या और खाक छाननी होगी विक्रम सैनी को। और यही वजह है, जब जब वो करने की कोशिश करते हैं, गांव गांव जाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें घेर लिया जाता है, उनका विरोध कर दिया जाता है। और हालात तो ये तक पहुंच चुके हैं कि खुद उनके अपने ही गांव में उनकी जमकर फजीयत हो रही है। यानी कि उनको दौड़ाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, कह दिया गया है कि गांव में घुसना मत गलती से भी। ये तो आपने पहले भी देखा होगा कि किस तरह की नाराजगी थी, लेकिन विक्रम सैनी के साथ ज्यादा हो रहा है। और विक्रम सैनी क्यों, आप तमाम नेताओं को देख लीजिए। तेजेंद्र निर्वाल हैं, सुरेश राही, सुरेश पासी, ऐसे तमाम नेता हैं जिन्हें भगा दिया गया, खदेड़ दिया गया, खटिया खड़ी करके रख दी। और ये नाराजगी लगातार लोगों के मन में उपजती जा रही है। जैसे जैसे भाषण
और मुजफ्फरनगर दंगे और हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, वैसे वैसे और नाराजगी बढ़ती जा रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।